हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है दीपज्योति महांता। आई एम फ्रॉम studyinggeology.com और मैं आप लोगों का बहुत ही शुक्रिया अदा हूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मेरे लास्ट वीडियो पे 50 लाइक्स कर दे। 50 लाइक्स का मैंने टारगेट रखा था और कहा था कि अगर 50 लाइक्स हो गए तो उसी के नेक्स्ट डे मैं दूसरा वीडियो डालूँगा। तो आप लोगों ने कल रात को 50 लाइक्स कर दिए। दैट्स वाई आज मैं एक दूसरा नया वीडियो लेके आया हूँ NAT सेक्शन का। और अगर आप लोगों को NAT का NAT का आपको ऑनलाइन क्लास करना है प्राइवेटली, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। यू जस्ट हैव टू contact me on my WhatsApp. I'll provide the WhatsApp number in the description below. मैं डिस्क्रिप्शन पे आपको WhatsApp नंबर और मेरा email ID दे दूँगा। तो we will try to finish the NAT in 20 classes. 20 classes में we will try to finish the NAT. इतना भी टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, सो आई होप कि 20 क्लास में हम ख़त्म कर लेंगे अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं। ठीक है, और आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कीजिए मेरे इस वीडियो को। और मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स अभी हुआ नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैंने ये भी देखा है कि आप में से 60% लोग जो व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब करते ही नहीं है, नॉट सब्सक्राइब दिखाता है कि 60% व्यूअर्स आर नॉट सब्सक्राइबिंग, ओनली 40% व्यूज़ है मेरे सब्सक्राइबर्स से। सो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से आप लोगों का कुछ लॉस नहीं होगा, बट मेरा कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है, जैसे मैं और ग्रो कर पाऊँगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए। इस वीडियो पे हम लोग लाइक एम रखते हैं 60 लाइक्स। 60 लाइक्स आप कभी भी कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि 60 लाइक्स जब हो जाए तब नेक्स्ट वीडियो आएगा। नेक्स्ट वीडियो कल परसों तक फिर मैं ट्राई करूँगा लाने के लिए, बट प्लीज़ ट्राई टू लाइक द वीडियो। 60 लाइक्स मैंने टारगेट रखा है और सब्सक्राइबर्स मेरे 1000 नहीं हुए जैसे कि मैंने बोला है। सो प्लीज़ मेरे 1000 सब्सक्राइबर करने में हेल्प कर दीजिए। सो लेट्स स्टार्ट विथ सम स्ट्रक्चरल जियोलॉजी NAT। सो इस टाइप के क्वेश्चंस में, इन टाइप स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में ही बहुत स्टूडेंट्स थोड़ा घबरा जाता है, बट घबराने की कोई बात नहीं है। स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में ज़्यादा मैथ्स तो है नहीं, बट थोड़े ट्रिक्स है और क्वेश्चंस को आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, सो जैसे कि इस क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। इसमें दिया है कि थ्रो एंड हीव ऑफ ए बेड ऑफसेट बाय अ नॉर्मल फॉल्ट। ठीक है, एक नॉर्मल फॉल्ट का हमें थ्रो और हीव गिवन है, आर 100 मीटर एंड 200 मीटर। ठीक है, तो थ्रो है 100 मीटर और हीव क्या दिया हुआ है हमें 200 मीटर। दिस इज गिवन। ठीक है, द डिप ऑफ द फॉल्ट प्लेन इज, तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है डीप अमाउंट ऑफ द फॉल्ट प्लेन निकालना है। ठीक है, तो ये जो है थ्रो, हीव, डीप अमाउंट, ये सब मैं पहले एक डायग्राम में रिप्रेजेंट करने का ट्राई करूँगा। ठीक है, फर्स्ट विल ट्राई टू ड्रॉ अ नॉर्मल फॉल्ट। दिस इज द डायग्राम ऑफ अ 3 डायमेंशन में एक मैं नॉर्मल फॉल्ट बनाने का कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, सो दिस इज अ नॉर्मल फॉल्ट। ये हमारा हो गया, हमारा ये वाला पार्ट हो गया हमारा फॉल्ट प्लेन। ठीक है, फॉल्ट प्लेन में FP लिख रहा हूँ। ठीक है, अगर ये फॉल्ट प्लेन हुआ तो ये वाला, इस ब्लॉक को हम लोग क्या कहेंगे, इस वाले ब्लॉक को हम लोग कहेंगे हैंगिंग वाल। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे हैंगिंग वाल और इस वाले ब्लॉक को हम लोग कहेंगे फुटवॉल। आप सोच रहे होंगे कि हैंगिंग वाल और फुटवॉल मुझे कैसे पता चला, तो सिंपली इफ़ दिस इज़ द फॉल्ट प्लेन, तो फॉल्ट प्लेन के ऊपर जो ब्लॉक है, दिस इज 2D डायग्राम। हाँ, ये 2D वाला डायग्राम बना रहे हैं हम लोग। फॉल्ट प्लेन के ऊपर जो ब्लॉक है वो हमेशा हैंगिंग वाल होता है, बिकॉज उसका डेफिनेशन ही है दिस ब्लॉक इज हैंगिंग ऑन द फॉल्ट प्लेन, दैट्स वाई इसका नाम क्या है, हैंगिंग वाल। और फॉल्ट प्लेन के नीचे जो है ब्लॉक, जैसे कि हमारा ये वाला, ये फॉल्ट प्लेन के नीचे है, दैट्स वाई इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फुटवॉल। आई होप आप लोगों को पता कैसे चल गया होगा कि फॉल्ट प्लेन को देख के हम लोग कैसे बता सकते हैं कि ये हैंगिंग वाल है और ये
फुटवॉल है। अगर मैं डायग्राम ऐसे बनाऊं, ठीक है, पकड़ लीजिए, मैं एक रिवर्स फॉल बना देता हूँ, ठीक है। तो इस बार क्या हुआ, देखिए ये है हमारा फॉल प्लेन, ये है हमारा फॉल प्लेन, और फॉल प्लेन के नीचे जो ब्लॉक है वो होगा हमारा एज यूजुअल, फॉल प्लेन के नीचे वाला ब्लॉक हमें क्या होगा, फुटवॉल, और फॉल प्लेन के ऊपर वाला हैंगिंग वॉल, ठीक है। आई होप आप लोग को ये समझ में होगा, आ गया होगा कि फुटवॉल और हैंगिंग वॉल कैसे हम लोग वो करते हैं, चूज़ करते हैं, ठीक है, बाय सीइंग द फॉल प्लेन। नाउ लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या हुआ है, दिया हुआ है थ्रो दिया हुआ है, हीव दिया हुआ है। सो नाउ लेट्स सी थ्रो और हीव किसे बोलते हैं इन अ फॉल्ट। तो ये तो हमारा हो गया फॉल प्लेन, ये हो गया हमारा फॉल प्लेन। तो फॉल प्लेन से अगर हम लोग एक करते हैं कि मैं लेट अस ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, हम लोग एक हॉरिजॉन्टल प्लेन इमेजिनरी एक हॉरिजॉन्टल प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं। तो हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल प्लेन और फॉल प्लेन का जो इंटरसेक्शन है ये वाला, ये है हमारा फॉल प्लेन और ये है हमारा हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी प्लेन। तो ये जो इंटरसेक्शन है इनका ये होगा स्ट्राइक ऑफ द फॉल्ट, ठीक है। और इसके जो परपेंडिकुलरली जो नीचे हम लोग जाएंगे, स्ट्राइक का 90 डिग्री में क्या होता है, क्या होता है हमारा स्ट्राइक का 90 डिग्री में हम लोग लिख सकते हैं कि हमारे ये डीप डायरेक्शन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बोला है कि ये डीप डायरेक्शन तो ये है, डीप डायरेक्शन तो ये है, बोला है कि ये थीटा निकालो, डीप अमाउंट निकालो, वी हैव टू फाइंड आउट द डीप अमाउंट। समझ में आ गया आपके समझ में आ गया होगा कि हमें ये थीटा निकालना है। तो इसके लिए हमें दिया हुआ है कि थ्रो दिया हुआ है, मतलब थ्रो को हमेशा हम बोलते हैं वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। थ्रो क्या होता है हमेशा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, मतलब ब्लॉक, ये जो हमारा हैंगिंग वॉल है, जो हमारा हैंगिंग वॉल है वो यहाँ से कितना नीचे तक गया वर्टिकली, तो इसको बोलते हैं हम लोग थ्रो। तो यहाँ पे थ्रो क्या होगा, 3 डायमेंशनल डायग्राम में ये वाला पोर्शन आपका होगा, ये वाला पोर्शन आपका होगा थ्रो। तो ये हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 100 मीटर। नेक्स्ट हीव होता है हमारा HEAVE, हीव हमारा होता है हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। मतलब फॉल ब्लॉक ये वाला पॉइंट से ये वाले पॉइंट तक मतलब गया ना, मूव किया, तो हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो इफ़ आई नेम देम, इस पॉइंट को अगर ए बोलो, इस पॉइंट को अगर बी बोलो और इस पॉइंट को सी बोलो, तो बी सी हमारा क्या हो जाएगा हीव, जो कि हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है। ए बी हमारा क्या होगा, ए बी क्या होगा हमारा थ्रो होगा, जो कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। और इनके बीच में जो एक एंगल बन रहा है हीव और फॉल प्लेन, और सॉरी थ्रो और फॉल प्लेन के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग इसको हम लोग बोलते हैं हेड, ठीक है। सो अगर हमें दिया हुआ है कि थ्रो और हीव दिया हुआ है, इसके लिए हमारे पास एक डायरेक्टली फॉर्मूला है। तो हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि tan थीटा इज इक्वल्स टू, सॉरी मैं लिख देता हूँ अच्छे से, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स थ्रो बाय हीव, ठीक है। तो अगर इस फॉर्मूला में हम लोग अप्लाई करेंगे, तो हम लोग का आंसर डायरेक्टली निकल जाएगा। tan इनवर्स थीटा का वैल्यू कितना निकलना है, tan इनवर्स थ्रो कितना है 100 बाय हीव कितना है 200, तो tan इनवर्स 1/2 ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, tan इनवर्स 1/2, जिसका वैल्यू जो भी हो आप निकाल लीजिए यहाँ पे, ठीक है। इसका वैल्यू आप लोग निकाल लीजिए, tan इनवर्स 1/2 आपके कैलकुलेटर से आप लोग आंसर निकाल लीजिए, ठीक है।
तो ये तो हो गया आपका एक डायरेक्ट मेथड, ये तो हो गया आपका डायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, ये जो आपका हेड है, थोड़ा मैं क्लियर कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि ये जो ए बी सी ट्राइंगल है हम लोग बाहर बना लेते हैं, ए बी और सी। तो यहाँ पे जो एंगल है वो दिया हुआ है कितना, हमें नहीं दिया हुआ है, दिस इज़ आवर हेड, ठीक है। और ये 100 है थ्रो, और ये बी सी का कितना है हमारा 200। तो बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री ये हम ये वाला एंगल निकाल सकते हैं, एंगल बी ए सी। तो इसको बोलेंगे हेड, हेड इज इक्वल्स टू क्या होगा, तो ये है साइड, आप बी सी साइड अपना बन जाएगा परपेंडिकुलर साइड, ए बी साइड बन जाएगा अपना बेस। तो परपेंडिकुलर बाय बेस लिखेंगे, मतलब आपका क्या हो, परपेंडिकुलर कितना है 200 बाय बेस कितना है 100, ठीक है। तो हेड का क्या होगा, परपेंडिकुलर बेस क्या होता है, साइन थीटा होता है, ठीक है। इम्प्लाइज दैट साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2, सॉरी परपेंडिकुलर बाय बेस हमारा होता है टेन थीटा, माई मिस्टेक सॉरी। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, टेन थीटा इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। सो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 2। तो टेन इनवर्स 2 का क्या वैल्यू निकलता है, ये हमें देखना पड़ेगा। जो भी आपका वैल्यू निकलेगा पकड़ लीजिए, लेट्स कैलकुलेट, कहाँ गया, टेन इनवर्स 2 का वैल्यू निकाल लेते हैं। टेन इनवर्स 2 इज इक्वल्स टू 63.434, टेन इनवर्स 2 हो गया 63.434। तो ये हमें क्या पता चल गया कि ये जो हेड है, हेड इज इक्वल्स टू कितना निकला 63.434। तो 63.43 में लिख लेता हूँ डिग्री, ठीक है। तो अगर हमें हेड मालूम है, अगर हमें ये वाला एंगल मालूम है, तो ये दोनों हेड और डिप अमाउंट मिलके क्या बन रहे हैं, कितना एंगल बन रहा है 90 बन रहा है। सो इनका रिलेशन क्या है, हेड प्लस डिप अमाउंट इज इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, इज इक्वल्स टू 90 होना चाहिए, ठीक है, इज इक्वल टू 90 डिग्री होना चाहिए। सो अगर हेड हम लोग को मालूम है 63.43, तो सॉरी, तो डिप अमाउंट क्या होगा, डिप अमाउंट इज इक्वल्स टू 90 माइनस 63.43। तो 90 माइनस 63.43 करते हैं, 90 माइनस 63.43 तो आ रहा है 26.57, 26.57। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे बोला है कि राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल पॉइंट, तो यहाँ पे राउंड ऑफ करना पड़ेगा आपको। राउंड ऑफ करके हम लोग को ये 26.57 का क्या मिलेगा, 26 ये 5 है और ये 7 है, तो 7 बिकॉज दिस इज ग्रेटर देन 5, तो ये 5 हमारा, बिकॉज देर इज 7 ना, तो ये 5 हमारा 6 हो जाएगा। तो इसको हम लोग 26.6 डिग्रीज बोल सकते हैं। ये तो हो गया इनडायरेक्ट मेथड। और डायरेक्ट मेथड में आप ये भी कर सकते थे, डायरेक्टली आप थीटा इज इक्वल्स टू मतलब डिप अमाउंट इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स थ्रो बाय हीव कर सकते हैं। तो क्या होगा, मैंने बोला था 100/200, तो ये सॉल्व करके 10 इनवर्स 1/2 सॉल्व करने से भी आपको यही मिलेगा 26.57, जिसको हम लोग लिख पाएंगे क्या 26.6 डिग्रीज, ठीक है। सो आप ये राउंड ऑफ करना मत भूलिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा अगर आपने ठीक से राउंड ऑफ नहीं किया। चलिए अभी थ्रो और हीव का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेड ऑफ नॉर्मल फॉल्ट इज 45 डिग्री। हेड कितना दिया है, हेड इज इक्वल्स टू 45 डिग्री एंड वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फॉल्ट इज 60 मीटर। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू 60 मीटर। और बोला है कि द हीफ ऑफ द फॉल्ट इज डैश मीटर।
तो हमें निकालना है हीव। हीव कितना मीटर है ये हम लोग को निकालना है, ठीक है। कुछ देर पहले मैंने आपसे कहा था कि जो हमारा थ्रो होता है, थ्रो क्या रिप्रेजेंट करता है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, और जो हीव है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। डेट मीन्स हमें क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, हमें थ्रो दिया है, थ्रो हमें दिया हुआ है, थ्रो इज इक्वल्स टू 60 मीटर दिया हुआ है, और हेड कितना है 45 डिग्री। हमें निकालना है हीव। सिंपल है, लेट्स ड्रॉ द फॉल्ट ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने ऐसा फॉल्ट ड्रॉ कर लिया, तो ये हमारा हो गया हेड। लेट्स पॉइंट इट ए बोलते हैं हेड को, ए, और फिर ये तुम्हारा बी और ये सी। तो थ्रो दिया हुआ है कितना, हमें वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना दिया हुआ है 60 मीटर, और क्या बोलते हैं हीव कितना है हम लोग को ये निकालना है, और एंगल कितना दिया है 45। सो अभी इसमें इस सिंपल ट्राइंगल में, ए बी सी ट्राइंगल में क्या करेंगे हम लोग, राइट एंगल ट्राइंगल में, अभी इसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर साइड, ये हो गया हमारा बेस। तो P बाई बी मीन्स बी सी बाय ए बी इज इक्वल्स टू टेन थीटा। थीटा कितना है अपना, बी सी बाय ए बी क्या है 60 मीटर, टेन थीटा मतलब 1045। 1045 का वैल्यू होता है 1, बी सी बाई 60 इज इक्वल्स टू 1। तो बी सी कितना होगा, बी सी इक्वल टू 1 इंटू 60, so means 60 मीटर। that means 1। जब आपका हेड, when your head is 45 डिग्री, आपका क्या होगा, थ्रो और हीव दोनों सेम होगा। सो आवर आंसर इज 60 मीटर। इजीली निकल गया, कितना देखिए कितना इजी है कि नहीं। हीव अगर थ्रो और एंगल दिया हुआ है तो आपको आराम से आप हीव निकाल सकते हैं। तो जैम में क्या करेंगे, आपको जस्ट ऐसे ही सिंपल यही चीज़ आपको घुमा घुमा के देते रहेंगे, ठीक है। अगर थ्रो दिया हुआ है तो हीव निकालना है, ठीक है। कभी हेड निकालने देंगे, कभी डिप निकालने देंगे। तो अगर हम लोग को ये मालूम है कि हेड 45 है तो डिप कितना है, ऑब्वियसली ये दोनों मिलकर 90 होने चाहिए। तो डिप कितना होगा, डिप विल बी इज इक्वल्स टू 90 माइनस 45, है कि नहीं, 90 माइनस 45। तो डिप अमाउंट भी कितना होगा 45। तो इजीली हम लोग निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट्स डिस्कस सेम अनदर क्वेश्चन इसी टाइप का। और अगर आपको और अलग अलग क्वेश्चन सीखने हैं दूसरे सब्जेक्ट से, और आपको जल्दी जल्दी सीखना है इन 20 क्लासेस, तो अगर आपको 20 क्लासेस में सीखना है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी 7635901894। इसमें आप व्हाट्सएप कर सकते हैं कि आपको जियोलॉजी का NAT क्लास लेना है, जियोलॉजी का जियोलॉजी जैम 2021 के लिए NAT का क्लास लेना है, ठीक है। मैंने फ़ीस बहुत कम रखा है, फ़ीस इज़ ओनली 1000। तो मैं आपको चार्ज कर रहा हूँ ओनली 1000 फॉर 20 क्लासेस। 20 क्लासेस में आपको मैं ट्राई करूँगा NAT पूरा करवा दूँ, ठीक है। तो प्री कैलकुलेटेड है, 20 क्लासेस में हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। आपके पास यही टाइम है लास्ट, ठीक है, यही महीना है। तो इसी में हम लोग 20 क्लासेस आराम से कंप्लीट कर लेंगे। आप हमारे मॉक टेस्ट भी आप ले सकते हैं। हमने न्यूमेरिकल मॉक टेस्ट भी बनाए जो जिसमें प्रीवियस क्वेश्चन नहीं है, उसमें हमने मॉक टेस्ट में हमने न्यू क्वेश्चंस रखे हैं, न्यू क्वेश्चंस। ऐसा नहीं है कि मॉक टेस्ट में पुराने क्वेश्चंस डाले हुए हैं। सो इफ़ यू वांट टू टेक NAT मॉक टेस्ट, अगर आपको NAT का भी मॉक टेस्ट लेना है तो आप studyinggeology.com में विजिट कर सकते हैं, जिसमें आपको NAT के 2 पेपर मिलेंगे। और अगर आपको फुल पेपर का अगर आपको मॉक टेस्ट लेना है, यू कैन, वो भी आपको उसमें हमारे वेबसाइट में मिल जाएगा। फुल पेपर में आपको 7 + 4 टोटल 11 पेपर्स मिलेंगे मॉक टेस्ट, ठीक है। तो इसका चार्ज है आपका 499। और अगर आपको सिर्फ 2 सब्जेक्ट का NAT लेना है वो आपको 99 रुपीज़ में मिल जाएगा, ठीक है। सो प्राइस इज़ वेरी लेस, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए, ठीक है। नाउ सॉल्व दिस, लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो इसमें बोला है कि अ नॉर्मल फॉल्ट हैज़ थ्रो एंड हीव 120 मीटर एंड 80 मीटर।
थ्रो है हमारा 120 मीटर, हीव है हमारा 80 मीटर। ठीक है, द हेड ऑफ द फॉल्ट इज डैश डिग्री, निकालना क्या है, हेड निकालना है, सिंपल। ठीक है, तो ये मैं डायरेक्टली ट्राइंगल निकाल देता हूँ, बना देता हूँ इनका। तो ये हो जाता है हमारा, हमेशा की तरह ये हमारा हेड हो जाता है, और ये थ्रो हो जाता है ये 120 मीटर, हीव हो जाता है 80 मीटर। ठीक है, लेट्स नेम इट ए बी सी। तो ये है हमारा परपेंडिकुलर साइड, ये है हमारा बेस साइड। तो परपेंडिकुलर बाय अगर हम लोग बेस करेंगे तो क्या मिलेगा, एज यूजुअल टेन थीटा। थीटा कितना है इस बार, टेन थीटा, इसको निकालना है इस बार, थीटा को निकालना है। तो बी सी का वैल्यू है 80, उसके बाद ए बी का वैल्यू है हमारा 120 इज इक्वल्स टू टेन थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, इम्प्लाइज दैट थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स 80/120। तो ये कर लीजिए आप, 80/120, 80/120 कितना आता है, 80 डिवाइड बाई 120 इज इक्वल्स टू 0.666। सो थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स 0.666 ऐसा आएगा। ठीक है, तो अगर 0.66 आ रहा है तो उसका टेन इनवर्स निकालते हैं, 0.66 का टेन इनवर्स निकाल लेते हैं। तो वहाँ पे एग्ज़ाम में जैम में आपको राइट साइड में इधर कैलकुलेटर दिया रहेगा, जिसमें आपको इन्वर्स भी रहेंगे, इन्वर्स वाला रहेगा, ट्रिग्नोमेट्री सबके वहाँ पे होता है। आपको जस्ट पुट करना पड़ेगा, कैलकुलेटर वहाँ पे पहले से दिया रहेगा स्क्रीन पे, आपको सिर्फ यूज़ करना है। तो उसमें आप इन्वर्स वाला निकाल लीजिए, टेन इन्वर्स 0.666, उसका वैल्यू कितना आया, इसका वैल्यू आया थीटा इज इक्वल्स टू 33.663 ऐसा है। ठीक है, ये हमारा वैल्यू आ गया थीटा का। अभी हमें बोला क्या है, गिव योर आंसर इन 2 डेसिमल प्लेसेस। ये ज़रूर देखना आप, लास्ट में आंसर पुट करने से पहले बोला क्या है, गिव योर आंसर इन 2 डेसिमल प्लेसेस। तो हम इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, 33.6, ये लास्ट में इसको हमें चेंज करना है। तो अगर ये 3 है मतलब 5 से कम है तो हमें राउंड ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ये 6 ही रहेगा। इन केस अगर ये 6 या 7 रहता तो हम लोग का आंसर क्या होता, 33.67। जस्ट बिकॉज यहाँ पे क्या है, वैल्यू क्या है, हमें क्या है, हमें निकला है 6.663। तो मीन्स 3 है तो कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं, 2 डिजिट में हम लोग 33.66 डिग्री आंसर लिख सकते हैं। तो डिग्री तो लिखा हुआ है, बस हमें वैल्यू पुट करना है 33.66। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो अगर आपको नया वीडियो जल्दी चाहिए, आप जल्दी शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको नया वीडियो चाहिए, और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपको 20 है, मतलब 20 डे न्यूमेरिकल चैलेंज लेना है, 20 डेज NAT चैलेंज, 20 क्लासेस NAT चैलेंज, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना जीमेल और ये दे दूँगा मोबाइल नंबर, जिसमें व्हाट्सएप है, आप उसमें मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में डाउट हो तो आप मेरे से थोड़ा सा कंसल्ट कर सकते हैं, अगर टाइम मिले तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, थैंक्स, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, बाय बाय।